दिस इज़ दी जफर और आज हम लोग दो टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बिट्स एंड बाइट्स की और सेकंड हम बात करेंगे बुलियन ऑपरेशंस की। सबसे पहले हम बात करते हैं बिट्स की। अगर हम बिट्स में लिखें 0 या 1, 0 एक बिट है, इस तरह से एक 1 भी बिट है। अगर हम दोनों को इंक्रीज़ करते जाएँ 0 0 1 1 1, इस तरह से यहाँ पे भी मैं 1 ऐड कर लेता हूँ। अगर हम इस तरह से इनको इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, इसका मतलब हमने बिट्स को इंक्रीज़ कर दी। अगर बिट्स को या बाइट्स को बात करें तो 8 बिट्स मिलकर 1 बाइट बनाते हैं। ठीक है, इसका मतलब 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट्स। अगर मैं लिखूं 1024 बाइट्स तो ये इक्वल होते हैं 1 किलो बाइट के। इस तरह से अगर मैं लिखता हूँ 124 किलो बाइट, ये इक्वल टू हो जाएंगे 1 मेगाबाइट के। इसी तरह से अगर मैं 1 मेगाबाइट की बात करता हूँ तो ये हो जाएंगे 1024 मेगाबाइट 1 गीगाबाइट इक्वल हो जाएंगे। इस तरह से 1024 गीगाबाइट्स मिलके 1 टेराबाइट बना दें। ठीक है, 1 TB बन गया। तो ये हमारे पास है बिट्स और बाइट्स। 0 एक बिट है, 1 एक बिट है। अगर हम लोग इस तरह से 8 बिट्स बना दें, ये अभी 4 हो गया, 5 6 7 एंड 8 बिट्स का मतलब हमने भी 1 बाइट की स्पेस ले ली है। इस तरह से ये हमने किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट एंड टेराबाइट इनको भी देख लिया। अब हम लोग डिस्कस करते हैं बुलियन ऑपरेशंस की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एंड, और एंड नॉट को। अब एंड, और एंड नॉट को हम अज्यूम करते हैं। एंड को हम अज्यूम कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, इसको हम लोग अज्यूम कर लेते हैं प्लस के लिए, और इसको हम निगेट करने के लिए। बेसिकली ये कुछ गेट्स हैं जो कि आप फिजिक्स के में एक कॉन्सेप्ट में भी पढ़ चुके हैं या अपने कंप्यूटर में भी पढ़े होंगे। अगर हम इसको ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग देखना चाहें तो वो हम किस तरह से देखेंगे, मैं यहाँ पे इसको रेज करके लिख देता हूँ। ये चीज़ें आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं ट्रुथ टेबल में। 0 0 1 1 0 1 0 1। अगर मैं इस पर एंड ऑपरेटर यूज़ करता हूँ तो आपको पता है कि एंड ऑपरेटर में क्या होता है कि हर कंडीशन का ट्रू होना कंपलसरी है। अगर हर कंडीशन ट्रू है तो इसका मतलब आंसर ट्रू होगा, और हर कंडीशन में अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो आंसर फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका ट्रूथ टेबल क्या बनेगा, 0 0 0 एंड 1। ये एंड ऑपरेटर हो गया। इसी तरह से अगर मैं और अप्लाई करना चाह रहा हूँ 0 0 1 1 0 1 0 1, और मैंने और अप्लाई कर दिया। अब इसमें अगर एक भी कंडीशन ट्रू है, क्योंकि हमने इसको अज्यूम किया हुआ है प्लस के लिए, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ, एंड को भी और को भी। एंड में ये है कि 2 × 0, तो आंसर क्या हो जाएगा 0। इस तरह से अगर मैं बात करूँ और की, और में एक कंडीशन में ट्रू है 0 + 0 + 0 + 1, तो आंसर क्या होने वाला है 1। तो हमारे पास एक भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, आंसर क्या हो जाएगा 1। 0 0 1 1 0 1 और 1 0 1। तो ये हमारे पास हो गया एंड, और ये हो गया और इसी तरह से अगर मैं इस पर नॉट अप्लाई करता हूँ जो कि ये बन जाएगा नैंड, ये इसको ऑपोजिट में कन्वर्ट कर देगा 1 1 1 एंड 0। और अगर मैं यहाँ पे नॉर अप्लाई करता हूँ